अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाहिद कुरैशी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा अजीम नबी के बारे में, जिनका ज़िक्र कुरान में नाम लेकर तो नहीं आया है, लेकिन उनकी कहानी हदीसों और इस्लामी किताबों में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की। मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको याद होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल ने अपने भाई हाबिल को हसद और गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया था। ये इंसानी तारीख का सबसे पहला कत्ल था और आदम अलैहिस्सलाम पर इस वाक़ये का बहुत गहरा असर हुआ। अपने प्यारे बेटे हाबिल की मौत ने उन्हें बहुत गमगीन कर दिया। वो बहुत ज़्यादा रंगीनियों यानी दुनियावी खुशियों से दूर हो गए और हमेशा अल्लाह से तौबा करते, रोते और इबादत में लगे रहते। ऐसे गम के दिनों में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया, शीश अलैहिस्सलाम। शीश का मतलब होता है अल्लाह का तोहफ़ा। ये बेटा आदम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में पैदा हुआ और अल्लाह ने इन पर अपनी रहमत आजमाई। ये बहुत ही नेक, हसीन और समझदार थे। बचपन से ही अल्लाह की इबादत और नेक कामों में लगे रहते थे। जब शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि शीश को अपना जानशीन और नबी बनाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और अपना सक्सेसर घोषित किया। उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम को बहुत सी इस्लामी बातें, तालीमात और ख़ास निशानियाँ सौंपी ताकि वो अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाएं। शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म में बहुत बरकत दी थी। कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें 50 सहीफ़े नाजिल फरमाई। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, गुनाहों से कैसे बचना है और इंसाफ के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आदम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में शीश अलैहिस्सलाम को बहुत नसीहतें करते थे कि लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते रहना और शैतान के धोखे से बचते रहना। आदम अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ। उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपनी वसीहत सौंप दी। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शीश अलैहिस्सलाम को नबी की जिम्मेदारी दी गई। अब वो अपने भाई बहनों और तमाम औलाद आदम की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने लोगों को इकरार कराया कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करेंगे, किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे। जब शीश अलैहिस्सलाम नबी बने, उन्होंने सबसे पहले अपने भाइयों और बहनों और औलाद आदम को बुलाया और कहा, ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरते रहो और गुनाहों से बचो, किसी को उसका शरीक मत बनाओ। उन्होंने दिन रात लोगों को दावत दी। उन्हें समझाया कि असली कामयाबी इसी में है कि इंसान अल्लाह की इताअत करे और शैतान के रास्ते से बचे। शीश अलैहिस्सलाम की बातों में नरमी भी थी और सख्ती भी। नरमी उनके चाहने वालों के लिए थी और सख्ती उन लोगों के लिए थी जो अल्लाह की हिदायत को ठुकराते हैं। शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया कि कैसे पाक साफ रहना है और कैसे अल्लाह की इबादत करनी है, हलाल और हराम में फ़र्क क्या है और इंसाफ से ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उन्होंने लोगों को तालीम दी कि झूठ से बचो, हसद मत करो, किसी का हक मत खाओ और सबसे बढ़कर शैतान के वसवसों से हमेशा होशियार रहो। उनकी तालीमात के ज़रिए एक नेक और पाक समाज बनने लगा। लोग अल्लाह को याद करने लगे और नेकियां बढ़ने लगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हर नबी की ज़िंदगी में आजमाइश आती है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया ताकि उनकी सब्र और इंतकामत ज़ाहिर हो सके। शीश अलैहिस्सलाम पर भी कई आजमाइशें आईं। कभी उनकी कौम में फितने आने लगे, कभी कुछ लोग उनकी तालीम से मुंह मोड़ने लगे, कभी कुछ शैतान के पीछे चल पड़े। लेकिन शीश अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, दुआ की और अपनी दावत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने लोगों को बार बार समझाया और अल्लाह से मदद मांगी। शैतान ने देखा कि शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत सीधा रास्ता पकड़ते जा रही है, तो उसने फितना फैलाने का फ़ैसला किया। उसने दो ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप, एक ग्रुप में जो शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहा अल्लाह की इताअत में, और दूसरा ग्रुप वो था जो काबिल की औलाद में से था, जो पहाड़ियों के नीचे की तरफ रहता था और धीरे धीरे गुनाहों में डूबता चला जाता था।
शैतान ने इन गुनाहगारों को गाना बजाना, नाचना और रंगीनियों में लगा दिया। फिर उसने शीश अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नौजवानों को उकसाया कि वो नीचे जाएं और इन लोगों को देखें। जब दोनों ग्रुप का मेल हुआ तो धीरे धीरे गुनाहों का दरवाज़ा खुल गया। बेहयाई, नाच गाना और अल्लाह की नाफरमानी फैलने लगी। ये शैतान की बहुत पुरानी चाल थी। पहले फितना सजाकर दिखाना, फिर धीरे धीरे दिलों में डराना और इंसान को रास्ते से हटा देना। जब शीश अलैहिस्सलाम को ये हालात पता चले तो उन्होंने अपनी कौम को जमा किया और सख्त नसीहत की, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी बातों में मत आना, अपनी आँखों, कानों और दिल को गुनाहों से बचाओ। उन्होंने अपनी कौम को फिर से अल्लाह की तरफ बुलाया ताकि वे फितने में ना फंसें। कई लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन कुछ लोग शैतान की जाल में फंस गए। यही सिलसिला बाद में कौमों में भी चलता रहा। इन फितनों के बीच शीश अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, हमारी उम्मत को हिदायत दे, हमें गुमराही से बचा। अल्लाह ताला ने नेक लोगों की मदद की, उन्हें फितनों से बचाया और शीश अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी कि वो अपनी दावत जारी रखें। शीश अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। उनका सब्र और इंतकामत हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे भाइयों और बहनों, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र दी थी। तारीख़ में आता है कि उन्होंने तकरीबन 912 साल की उम्र पाई। इस पूरे अरसे में उन्होंने अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया, इल्म और हिदायत फैलाई और नबी की ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत, लोगों की रहनुमाई और नेक कामों में गुजारना। वो कभी गुनाह की तरफ नहीं झुके और हमेशा अपनी उम्मत को शैतान से बचने की ताकीद करते रहे। जब उनका वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी उम्मत को जमा किया और कहा, ऐ मेरी उम्मत, मैं अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, सीधा रास्ता कभी मत छोड़ना और गुनाहगार लोगों के पीछे मत चलना। उन्होंने अपनी वसीहत में अपने नेक औलाद और उम्मत को सौंपी ताकि हिदायत का सिलसिला चलता रहे। फिर वो अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत कर गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी वफ़ात पर उनकी उम्मत बहुत ज़्यादा गमगीन हुई। उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन किया। कहा जाता है कि वो जन्नतुल मौला के करीब दफन किए गए हैं। शीश अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, गम और आजमाइशों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा। दूसरा, अल्लाह के दीन की दावत देना और हमेशा बुराई से बचते रहना। तीसरा, शैतान की चालों से हमेशा होशियार रहना, क्योंकि वो इंसान को धीरे धीरे गुमराह करता है। चौथा, नेक औलाद और उम्मत को इल्म और हिदायत की वसीहत देना। और पांचवा, लंबी ज़िंदगी में भी गुनाह से बचकर अल्लाह की इबादत में लगे रहना। शीश अलैहिस्सलाम का हर अमल हमारे लिए एक मिसाल है, ख़ासकर आज के दौर में जब फितने और गुमराही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछना चाहती हूँ और देखते हैं कि किसने इस वीडियो को और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में अच्छे से सुना है। पहला सवाल है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन से नबी के बाद भेजा था? दूसरा सवाल है, उनकी उम्र मुबारक कितनी थी? तीसरा सवाल, शैतान ने उनकी उम्मत को गुमराह करने के लिए कौन सी चाल चली? और आखिरी सवाल है, शीश अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आपको सबसे बड़ा कौन सा सबक मिला? इन सवालों का जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि इल्म पक्का हो और दूसरों को भी फ़ायदा मिले। मेरे भाइयों और बहनों, नबियों की ज़िंदगी सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये हमारे लिए रहनुमाई है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो सब्र करता है, इंतकामत दिखाता है, अल्लाह उसे ज़रूर कामयाबी देता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी नबियों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और शैतान की हर चाल से हमारी हिफाजत करे। आमीन। अगर आपको शीश अलैहिस्सलाम की यह पूरी सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अगले नबी के बारे में जानना है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔